चलिए आज LIC के इंडेक्स प्लस प्लान की एक एक परत खोलकर देखते हैं। और इसके लिए हम कहीं और नहीं बल्कि इसके ऑफिशियल सेल्स ब्रोशर का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि सारी जानकारी सीधी और सटीक मिले। जब भी पैसों की बात आती है तो एक सवाल हमेशा मन में रहता है, इंश्योरेंस से सुरक्षा लें या इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ। सोचिए कैसा हो अगर कोई प्रोडक्ट इन दोनों को एक ही जगह एक ही टोकरी में देने की कोशिश करे। यही कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये जो LIC इंडेक्स प्लस है, ये है क्या? सीधे शब्दों में ये एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है जिसे शॉर्ट में हम सब यूलिप के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन भी है और मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मौका भी। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी बात, और ये मैं नहीं बल्कि खुद ब्रोशर कह रहा है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि इन्वेस्टमेंट का जो भी रिस्क है वो पॉलिसी होल्डर का है। मतलब बाजार ऊपर नीचे होगा तो उसका असर सीधा आपकी जमा पूंजी पर पड़ेगा। ये समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये इंडेक्स प्लस प्लान आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो जब कोई इस पॉलिसी को लेता है तो उसे शुरुआत में ही कुछ जरूरी फैसले करने होते हैं। आइए देखते हैं वो क्या क्या है। यह एक अच्छी बात यह है कि प्रीमियम भरने के कई ऑप्शन हैं। मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई चुन सकता है। चाहे तो साल में एक बार 30,000 रुपए भरें या फिर हर महीने NACH के जरिए 2,500 रुपए। काफी फ्लेक्सिबल है। तो प्रीमियम के अलावा 3 और बड़े फैसले लेने होते हैं। पहला, बेसिक सम अश्योर्ड, यानी इंश्योरेंस कवर कितना चाहिए। ये सालाना प्रीमियम का 7 गुना होगा या 10 गुना, ये उम्र पर निर्भर करता है। दूसरा, पॉलिसी टर्म, यानी पॉलिसी कितने साल चलानी है, 10 साल से लेकर 25 साल तक। और तीसरा, मैच्योरिटी पर उम्र कितनी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई पॉलिसी सेटअप की बात। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इसमें लगाया हुआ पैसा बढ़ता कैसे है। देखिए होता क्या है कि जो प्रीमियम भरा जाता है उसमें से कुछ चार्जेस कटते हैं और बाकी का पैसा एक यूनिट फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बड़ा सा पूल है जहां सबका पैसा जमा है। इस पूल के छोटे छोटे हिस्सों को यूनिट्स कहते हैं और हर यूनिट की एक कीमत होती है जिसे NAV कहते हैं। ये रोज मार्केट के साथ बदलती रहती है। अब पैसा लगाने के लिए 2 फंड के ऑप्शन मिलते हैं। एक है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड जो निफ्टी 100 इंडेक्स की कंपनियों में पैसा लगाता है। दूसरा है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड जो निफ्टी 50 इंडेक्स की टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है, ब्रोशर खूब इन दोनों फंड्स को बहुत ज्यादा जोखिम यानी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में रखता है। इस प्लान का एक अट्रैक्टिव फीचर है गारंटीड एडिशंस। इसका मतलब है कि पॉलिसी के कुछ साल पूरे होने पर LIC अपनी तरफ से आपके सालाना प्रीमियम का कुछ % एक्स्ट्रा यूनिट्स के तौर पे आपके फंड में डाल देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 6ठे साल, 10वें साल और आगे भी ये एडिशंस मिलते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं फायदों की। मतलब पॉलिसी पूरी होने पर क्या मिलेगा, या अगर बीच में पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो क्या होगा। तो अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी की पूरी अवधि तक रहता है तो मैच्योरिटी पर उससे 2 चीजें मिलती हैं। पहली, उस दिन उसके यूनिट फंड की जो भी टोटल वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी मिल जाएगी। और दूसरी, एक तरह का बोनस। पॉलिसी के दौरान जो भी मोर्टेलिटी चार्ज यानी जीवन बीमा के लिए जो चार्ज कटा था वो सब वापस कर दिया जाएगा टैक्स हटाकर। और अगर मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को 3 अमाउंट में से जो भी सबसे ज्यादा होगा वो मिलेगा। पहला, बेसिक सम अश्योर्ड। दूसरा, उस समय की यूनिट फंड वैल्यू। या फिर तीसरा, तब तक भरे गए सारे प्रीमियम का 105%। इन तीनों में से जो भी रकम सबसे बड़ी होगी वो नॉमिनी को दी जाएगी। फायदे तो हमने देख लिए, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का दूसरा पहलू होता है उसकी लागत यानी चार्जेस। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपके फाइनल रिटर्न पर असर डालते हैं। तो चलिए अब इन चार्जेस को एक एक करके देखते हैं। तो तैयार हैं? चलिए देखते हैं कौन कौन से चार्ज लगते हैं। सबसे पहला और बड़ा चार्ज है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। मतलब आप जो भी प्रीमियम भरते हैं उसका एक हिस्सा इन्वेस्ट होने से पहले ही कट जाता है। और यहाँ एक बड़ा फर्क दिखता है, अगर पॉलिसी ऑनलाइन ली है तो ये चार्ज काफी कम है और ऑफलाइन में ये काफी ज्यादा। पहले साल तो ये 8% तक है। ये तो बस शुरुआत थी, इसके अलावा भी कई चार्जेस हैं जो चलते रहते हैं। जैसे लाइफ कवर के लिए हर महीने मोर्टेलिटी चार्ज कटता है। आपके पैसे को मैनेज करने के लिए 1.35% सालाना का फंड मैनेजमेंट चार्ज यानी FMC लगता है।
छठे साल से पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी शुरू हो जाता है। और अगर आप फंड बदलना चाहें तो स्विचिंग चार्ज भी है, और पैसे निकालने पर पार्शियल विड्रॉल चार्ज भी। और हाँ, एक बात और, अगर शुरुआती कुछ सालों में ही प्रीमियम भरना बंद कर दिया तो एक डिसकंटिन्यूएंस चार्ज भी लगता है। अब चार्जेस की बात हो गई, तो अब ये देखते हैं कि पॉलिसी के दौरान अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के क्या ऑप्शन है। मतलब अगर पैसे की जरूरत पड़े या प्रीमियम न भर पाएं तो क्या होगा। तो पैसे निकालने की बात करें तो इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मतलब पहले 5 साल आप पैसा नहीं निकाल सकते। 5 साल पूरे होने के बाद जरूरत पड़ने पर पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी अपनी शर्तें हैं, जैसे कितना % निकाल सकते हैं और अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना रखना होगा। अब ये स्लाइड बहुत ध्यान से देखने वाली है। प्रीमियम बंद करने पर क्या होता है। यहाँ 5 साल की लाइन बहुत अहम है। अगर 5 साल से पहले प्रीमियम बंद किया तो रिस्क कवर खत्म हो जाता है और पैसा भी लॉक हो जाता है। लेकिन अगर 5 साल के बाद प्रीमियम बंद किया तो पॉलिसी रिड्यूस्ड पेड अप हो जाती है। मतलब कम अमाउंट का बीमा कवर फिर भी चलता रहता है और आपके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं। चलिए अब इन सब बातों को एक उदाहरण से समझते हैं जो ब्रोशर में ही दिया गया है। मान लीजिए 30 साल का कोई व्यक्ति है जो हर साल 1 लाख रुपए जमा करता है 25 साल के लिए। अगर मार्केट 8% की दर से ग्रो करता है तो अनुमान है कि मैच्योरिटी पर करीब 59,71,000 रुपए मिल सकते हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, ब्रोशर खुद ठीक इसके नीचे लिखता है कि ये सिर्फ एक अनुमान है, कोई गारंटी नहीं है। ये 4% और 8% सिर्फ उदाहरण के लिए हैं। असल में कितना पैसा मिलेगा ये पूरी तरह से मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करेगा। तो अब हम वापस उसी सवाल पे आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक तरफ मार्केट से जुड़ा रिस्क है, कई तरह के चार्जेस हैं, और दूसरी तरफ इंश्योरेंस कवर और ग्रोथ का पोटेंशियल भी है। ऐसे में ये सोचना जरूरी है कि क्या इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक साथ मिलाना हर किसी के लिए सही है। इसका जवाब हर किसी की अपनी जरूरत, लक्ष्य और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है।